दोस्तों, जब आप अपना नया वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हो या अपना नया जो बिजनेस है उसको आप लोग रैंक कराना चाहते हो, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर कीवर्ड, अपने बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड जो रेलिवेंट हो वो यहाँ पे फीड इन करना पड़ेगा। और फीड इन करने के बाद आपको यहाँ पे सजेशंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, प्रपोजिशंस आते हैं, तो बहुत सारा आपको कीवर्ड रिलेटेड डेटा मिलता है, वॉल्यूम और उसका सीपीसी कितना है और सर्च डिफिकल्टी वगैरह। फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स मिलते हैं जहाँ पे आपको उनका डोमेन स्कोर वगैरह मालूम पड़ता है। सो ये सारे डिटेल्स जब आप देखोगे कि किस तरह से वेबसाइट्स रैंक करती है, तो ये ऑब्वियस है कि फॉर एग्जांपल जैसे इसका डोमेन स्कोर 12 है और ये नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है, या आप कंसिडर करो ये नंबर 2 पोजीशन पे आ रहा है, तो ये ऑलमोस्ट म्यूज़िक रिलेटेड ही होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तबला रिलेटेड एक सर्च किए थे और आर्टिकल भी इनका काफ़ी लंबा है, ठीक है। और हमने जो लिखा था बेस्ट तबला फॉर बिगनर्स, तो यहाँ पे एक आर्टिकल भी है उसी के ऊपर। सो इस केस में अगर आप देखोगे तो आपका जो भी बिजनेस है उसके लिए आप जब स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो एसईओ करने के लिए, तो नॉर्मली लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। उनको लगता है कि जो चीज़ दूसरे लोगों के लिए सक्सेसफुल हुआ है, जो चीज़ दूसरे लोगों के लिए वर्क करता है, उसको वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो मोस्टली सब लोग ये गलती करते हैं कि हम लोग फटाफट से फिर कंटेंट बनाने के लिए बैठ जाते हैं और हर एक आर्टिकल, हर एक कीवर्ड पे हम लोग 2-2, 3-3 हज़ार वर्ड्स का हम आर्टिकल लिखने की कोशिश करते हैं ताकि गूगल हम लोगों को रेलिवेंट समझे। वेल, ये सही बात है, आर्टिकल लिखना बहुत ज़रूरी है, ब्लॉग पोस्ट करना ज़रूरी है, गूगल को ये साइंस, ये सिग्नल्स देना ज़रूरी है कि हमारा जो वेबसाइट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। बट ये करने के साथ साथ हम लोगों को ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम लोग एक हाईली अथॉरिटेटिव वेबसाइट बने। अगर आपके पास डोमेन अथॉरिटी नहीं है और आपका आर्टिकल बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, एकदम वही कीवर्ड आपके पेज पे है, आप उसी के बारे में बात की और एक्चुअली बहुत अच्छे से आपने कंटेंट लिखा है, उसके बाद भी आपका जो आर्टिकल है वो टॉप नंबर पे नहीं आएगा अगर आपके पास डोमेन अथॉरिटी नहीं है। तो डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर आप नंबर 1 पे नहीं आ सकते हैं, नंबर 1 पेज पे भी नहीं आ सकते हैं। तो जब भी आप स्ट्रैटेजाइज करें अपना न्यू वेबसाइट को रैंक करने के लिए, तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि क्या ये ज़रूरी है कि मुझे डायरेक्ट कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दें। तो बहुत ढेर सारा कंटेंट स्टार्ट करना ज़रूरी नहीं है। आपका जो वॉल्यूम है, आपका कितना सारा आप कंटेंट पब्लिश करते हो ओवर द मंथ, ओवर द वीक, वो सबका कोई रेलिवेंस नहीं है गूगल के पास आपको रैंक करने के लिए। तो वॉल्यूम इम्पैक्ट नहीं करता है। तो अगर आप हर दिन एक करके अगर आप साल में 360 आर्टिकल्स भी पोस्ट कर दो तो गूगल आपको रैंक नहीं करेगा अगर आपके पास डोमेन अथॉरिटी नहीं है। सो जो करेक्ट स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आपको अपना डोमेन अथॉरिटी बिल्ड करना पड़ेगा। सो ये एक 50-50 केस है जहाँ पे आपको 50% डोमेन अथॉरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपको बैकलिंक्स मिले, लोग आपके कंटेंट को पसंद करें, लोग उससे लिंक करें। उस तरह से आप अपना डोमेन अथॉरिटी को बिल्ड करो और साथ ही साथ आप वो आर्टिकल्स बनाते रहो कॉन्टिन्यूसली जो हाईली रैंक कर सकता है। आप उस रेलिवेंसी परसेंटेज आपका काफ़ी हाई है। आपके बिजनेस रिलेटेड आप जिस चीज़ के लिए ढूंढे जाना चाहते हो उसके ऊपर आपको हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना पड़ेगा। वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो बाकी किसी ने भी उसके अराउंड उस टाइप का एक कंटेंट नहीं लिखा है। सो अगर ये केस होता है तो आपका जो वेबसाइट है, नया वेबसाइट है, वो काफ़ी जल्दी रैंक करने लगेगा। बट आपको डोमेन अथॉरिटी और साथ ही साथ कंटेंट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप दोनों ही हाई क्वालिटी है। नॉर्मली लोग फटाफट बैठ जाते हैं, उनको नए वेबसाइट रिलेटेड कीवर्ड्स को फोकस करने के लिए डायरेक्ट कंटेंट क्रिएट करने लगते हैं और डोमेन अथॉरिटी को नहीं देखते। तो कंटेंट आप कितना भी क्रिएट करो गूगल आपको रैंक नहीं करेगा अनलेस आप बहुत सारा एफर्ट लेते हो अपना डोमेन अथॉरिटी बिल्ड करने में। सो दोस्तों, ये गलती आप मत करो। जब भी आप नए वेबसाइट को रैंक करने की कोशिश करो, ऑब्वियसली ज़रूरी है कंटेंट क्रिएट करना, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ हार्मिंग योर डोमेन अथॉरिटी। वो साथ में बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर गूगल आपको रैंक नहीं करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और इसी हिसाब से अपना अप्लाई करिए। नया वेबसाइट है तो सबसे पहले अथॉरिटी की प्लानिंग करिए, किस तरह से आप लेके आएंगे, और साथ ही साथ कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए कंटेंट प्लानिंग भी करिए। थैंक यू सो मच।